मित्रों नमस्कार। आइए आज भक्त कूर्मदास की एक सच्ची कथा सुनते हैं। करीब 760 वर्ष पूर्व पैठण में एक संत कूर्मदास जी हो गए। श्री कूर्मदास जी बाल्यकाल से ही दिव्यांग थे और इस कारण से उन्हें अपने शरीर को घसीटना पड़ता था। जहां तहां पड़े रहते, जो कुछ मिले उस कोई दे दे तो खा लेते थे और नहीं तो व्रत ही रह जाते थे। मुख से राम कृष्ण हरि विठल केशव यही जपते रहते थे। एक बार पूज्य श्री भानुदास जी महाराज द्वारा हरि कथा की जा रही थी। श्री भानुदास जी सिद्ध महात्मा थे। दूर दूर से प्रेमी जन और संत महात्मा उनकी कथा में आते थे। कूर्मदास पेट के बल रेंगते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। उस समय संत श्री भानुदास जी पंढरपुर की आषाढ़ी कार्तिकी यात्रा का महात्म्य सुना रहे थे। कार्तिक एकादशी में अभी 4 माह बाकी थे। कूर्मदास जी ने तत्क्षण ही निश्चय किया कि पेट के बल रेंगते हुए वे पहुंचेंगे पंढरपुर। अब वे पंढरपुर की दिशा में चल पड़े। देखिए, यही है भगवत प्रेम। सिद्ध वास्तविक महापुरुष का एक क्षण का संग भी कल्याण कर जाता है। कूर्मदास जी रेंगते रेंगते चले जा रहे थे। दिन भर में वे 1 कोस से अधिक नहीं रेंग पाते थे। रात को कहीं रुक जाते, कुछ अन्न जल मिल जाता तो ग्रहण कर लेते। इस तरह 4 माह बीत गए। अब वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि निश्चित हो गया कि पंढरपुर अभी 7 कोस दूर है। वो एकादशी कल है, वे वहां नहीं पहुंच सकते। वे लौल नामक स्थान पर पहुंच चुके थे। किसी भी तरह कूर्मदास का वहां पहुंचना संभव नहीं था। शरीर कई जगह छिल गया था। आगे जाने की संभावना नहीं हो पा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह भी समझ में आ गया कि अब शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। पंढरपुर के रास्ते में झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे थे। जय विठ्ठल की गूंज और अपार जन समूह दिख रहा था, लेकिन कूर्मदास लाचार थे। क्या यह अभागा भगवान के दर्शन से वंचित रहेगा? अथाह दर्द हो रहा था, लेकिन दृढ़ता हिमालय की तरह अडिग थी। उन्हें विचार आया, मैं तो कल तक यहाँ भगवान के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। वे जो चाहें कर सकते हैं, तो वे ही आ सकते हैं। बस उन्होंने एक यात्री भक्त से विनती की और भगवान के नाम चिट्ठी लिखवाई। हे भगवान, यह बिना हाथ पांव का पैर आपका दास यहाँ पड़ा है। कल तक यह आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आप ही दया करके यहाँ आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। यह चिट्ठी लिख उन्होंने उस यात्री के हाथ भगवान के पास भेज देने की विनती की। वह यात्री एकादशी को भगवान के दर्शन किया और उसने वह चिट्ठी भगवान के श्री चरणों में रख दी। इधर लाहौल ग्राम में कूर्मदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोर जोर से बड़े आर्त स्वर से पुकार रहे थे, भगवान कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, अभी तक क्यों नहीं आए। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल होकर के रोते रोते लगभग बेहोश से हो गए। उनकी आर्त ध्वनि सुनकर भगवान पंढरनाथ जी, विठल जी, ज्ञानदेव और नामदेव और सावला माली के साथ कूर्मदास के सामने आकर प्रत्यक्ष खड़े हो गए। अब तो कूर्मदास धन्य हो गए।
अपलक अपने विट्ठल को निहारते ही रह गए। चेत आने पर किसी तरह भगवान के चरण पकड़ लिए। तब से भगवान विट्ठल जब तक कूर्मदास की शरीर रही वहीं रहे। संतों और भगवान के सानिध्य से ही महाभाग्यवान भक्तराज श्री कूर्मदास जी का वह शरीर छूट गया और वे गोलोक को पधारे। वहाँ जो विट्ठलनाथ जी का मंदिर है वह इन्हीं कूर्मदास पर भगवान का मूर्त अनुग्रह है। यह है भगवान का प्रेमानुबंध। मंदिर के बगल में पीछे ही एक कुआं है। कुआं आषाढ़ी यात्रा के समय उस कुएं में जल सूखता नहीं है, चाहे कितना ही अकाल पड़ जाए। इस कुएं का पानी उस यात्रा के समय एकाएक भर जाता है। भगवान के साथ श्री चंद्रभागा नदी भी कूर्मदास जी की ली समाधि का दर्शन करने वहां आती है, ऐसा कहा जाता है। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जिसने कई मंदिर तोड़ दिए, उसी औरंगजेब ने कूर्मदास जी का मंदिर और समाधि स्थान बनवाया था। एक महान आश्चर्य है। संत कूर्मदास जी का भगवत प्रेम सुनकर वह कठोर हृदय क्रूर बादशाह भी द्रवित हो गया था और इस कारण से यह मंदिर और समाधि उसने निर्माण करवाई। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान तीनों तरह के लोग अलग अलग सेवा करते हैं। वहाँ गाय के घी का दीपक सतत प्रज्वलित रहता है। यह कथा भक्तमाल कथा पर आधारित है। संत लोग इसे सुने और भगवत प्रेम से भगवत नाम का स्मरण करते रहें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।